अब एक और क्वेश्चन है जो 2 मार्क के लिए आप लोगों को पूछ सकते हैं, आरएनएस इक्वेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है। एक डेरिवेशन है, देखो आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, तो K इज इक्वल टू A ई रेज टू EA अपॉन RT। ये कौन सी इक्वेशन है? आरएनएस इक्वेशन। अच्छा, अब इसी से मैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला डेरिवेशन करता हूं। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसके टर्म बताता हूं। के तो तुम्हारा कांस्टेंट है, ए तुम्हारा आरएनएस इक्वेशन वाला, ई क्या है? ई जो है तुम्हारा मानो लॉग है, एंटी लॉग। जब लॉग उधर से इधर आता है, जब लॉग उधर से इधर आता है तो ई हो जाता है, और पावर में तुम्हारा जो भी रहता है वो पावर में चले जाता है। तो मैं इसको चेंज करता हूं, देखो ध्यान से। ई है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर। तो अब देखो ध्यान से, ये के, अच्छा इधर पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? समझ में आया? आया समझ में? इधर पे क्या हो जाएगा? ई अपॉन आर टी। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा ये ई है, इधर पे आके क्या हो जाएगा? एल एन। क्या हो जाएगा? हाँ, ई इधर पे आके एल एन हो गया, तो के बाई ए, और जो भी पावर में था वो इधर पे नीचे उतर जाएगा। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है यहां तक? अब मुझे ऑलरेडी पता है जब 2 लॉग डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे? माइनस में। यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये लॉग जो ln है यहां पर है, ln a, ये क्या है बेटा? माइनस में। उधर जाके क्या हो जाएगा? तो प्लस ln a, ठीक है, प्लस ln a, और ये माइनस में ना ई ए अपॉन आर टी। यहां तक सबको समझ में आ गया? आया समझ में? अच्छा, इस इक्वेशन को ln को मैं कंसीडर करता हूँ ना, log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? 2.303। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ना, देखो ध्यान से। log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा है इसको, तो क्या हो जाएगा? 2.303 log टू द बेस 10 के बराबर, और यहां पर भी आ जाएगा ना 2.303 log टू द बेस 10 a, माइनस यहां पर तो log है ही नहीं, ln है ही नहीं, तो एज इट इज लिख दो। ये इक्वेशन हमको मिली। अब इस इक्वेशन को चलो दे देते, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है? अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2.303 वी गेट। मैं डायरेक्ट लिख दूं माइनस करके, मतलब डिवाइड करके, कि करके दिखाऊं? डिवाइड 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 वैसा लिख के दिखाऊं? ये देखो 2.303 log टू द बेस 10 के डिवाइड बाय 2.303, है ना? यहां भी डिवाइड होगा। 2.303 log टू द बेस 10 a डिवाइड बाय 2.303 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है? ये क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट। ये भी क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या बचा? log टू द बेस 10 के, यहां पर क्या बचा? log टू द बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर। कितने? 2 अलग अलग टेम्परेचर के लिए। तो सब मेरा कांस्टेंट है। इसी इक्वेशन को मैं फॉर टेम्परेचर 1, फॉर T1, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूं
ये लिखता नहीं हूं मैं, डायरेक्ट इक्वेशन करके दिखाता हूं ना। सब कांस्टेंट है, बस k1 हो जाएगा, वहां पर t1 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, log टू दी बेस 10 k1, पीछे इक्वेशन देख लो, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303, आर भी कॉन्स्टेंट है, बता टी की जगह पे क्या जाएगा, t1। ठीक है, इसको मैं दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर टेम्परेचर 1 था ना, t1 के लिए। अच्छा t2 के लिए क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 k2 log टू द बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t2। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। कुछ हार्ड है बताओ, यहां तक समझ में आ गया। अब सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट, अच्छा 2 को सबट्रैक्ट करना है ना 1 से, तो क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 k2 माइनस log टू द बेस 10 k1, है ना, ये इससे माइनस हुआ इज इक्वल टू वाला। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t2 माइनस, बराबर ना, ये इक्वेशन नंबर 2 का था, माइनस इक्वेशन नंबर 1, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, log टू दी बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t1 t1। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, जब दो लोग माइनस में तो क्या हो जाएगा, ठीक है, log टू दी बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t2 माइनस log टू दी बेस 10 a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ई ए अपॉन आर t1। अच्छा ये दोनों देखो, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया ना, अब जो बचा उसको लिखेंगे, log टू द बेस 10 k2 बाय k1 इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता पूरा, क्यों, यहाँ t1 है और यहाँ, तो पूरा कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूं, ठीक है, प्लस वाला क्या है, ई ए अपॉन 2.303 आर t1 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t2। अब यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, ई ए अपॉन 2.303 आर, ये कांस्टेंट है ना, 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2, यही होगा। फिर वही ई अपॉन क्या हो जाएगा, ये t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2। समझ में आया। तो ई ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, हमको ये सारी वैल्यू अगर दी है तो ई ए की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आरएमएस इक्वेशन से ये डेरिवेशन डिराइव हुआ है। एक दो बार अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को?